एम तौसीफ शेख SMIS गांधीनगर। आज हम स्केप्यूला पढ़ेंगे। अपन मतलब सभी बोन्स पढ़ रहे हैं। क्लेविकल ख़त्म हो चुका है अपना। क्लेविकल जो मतलब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। स्केप्यूला स्केप्यूला का जो सिनोनिम्स है वो शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर ब्लेड के नाम से इसे जाना जाता है। सिचुएशन ये लाइज पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल, जो अपना चेस्ट वॉल है उसका पोस्टीरियर मतलब पीछे के साइड पे, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट है शेप, तो इट्स शेप इज अ लार्ज एंड ट्राइंगुलर, मतलब ये बड़ा और ट्राइंगुलर है। अब टाइप्स ऑफ बोन्स, बोन्स की बात करते हैं तो ये फ्लैट बोन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जो है ये फ्लैट बोन में समाविष्ट किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कपालास्थि की मतलब समाविष्ट किया जाता है। जो 5 प्रकार के आयुर्वेद के मुताबिक अस्थियाँ हैं उनमें से कपालास्थि में ये समाविष्ट है। अब आप साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। क्लिनिकल बोन में भी मैंने कहा था कि साइड डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वाइवा, मतलब वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है साइड डिटर्मिनेशन। अब मेनली जो क्लिनिकल था वहाँ पे 3 पॉइंट थे अपन के साइड डिटर्मिनेशन के, यहाँ पे 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्लेनोइड कैविटी ऑन लेटरल साइड, जो ग्लेनोइड कैविटी होता है वो लेटरल साइड प्रेजेंट होता है। और दूसरा पॉइंट है डोर्सल सरफेस बियरिंग ए स्पाइन, मतलब जो स्पाइन है वो डोर्सल सरफेस में प्रेजेंट है। पीछे की तरफ स्पाइन आना चाहिए, और ग्लेनोइड कैविटी लेटरली प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट है कोस्टल सरफेस इज कॉनकेव, जो मतलब एंटीरियर सरफेस जिसे आप कहते हैं वो कॉनकेव होता है। और कोरेक्वॉइड प्रोसेस ऑन द लेटरल साइड, जो कोरेक्वॉइड प्रोसेस है वो भी लेटरल साइड प्रेजेंट होता है। लेटरल साइड में टोटल 2 चीज़ें प्रेजेंट है, एक तो ग्लेनोइड कैविटी भी है और दूसरा है कोरेक्वॉइड प्रोसेस। अब दूसरा पॉइंट था कोस्टल सरफेस इज कॉनकेव एंड डोर्सल सरफेस बियरिंग ए स्पाइन, जो डोर्सल सरफेस है वहाँ पे एक स्पाइन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं उसकी स्टडी, मतलब डिटेल स्टडी करते हैं। उनमें सरफेस के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो सरफेस 2 है। स्केपुला में एक ही चीज़ याद रखनी है कि सभी चीज़ 3 है एक्सेप्ट सरफेस। जो सरफेस यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी किया हुआ है कि जो सरफेस है वो एक ही है जो 2 है, बाकी सभी चीज़ें 3 है। मतलब बॉर्डर्स की बात करें, एंगल की बात करें तो ये सब 3 है। तो सरफेस 2 है। 2 सरफेस कौन सी? कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस, अब कोस्टल सरफेस की बात करते हैं तो फेस फॉरवर्ड मतलब ये आगे की तरफ है, एंड मीडियली प्रेजेंट है। कॉनकेव होलो कॉल्ड सबस्केपुलर फोसा, जो कॉनकेव होती है जिसकी वजह से होलोनेस मतलब बनती है, जिसे सबस्केपुलर फोसा कहा जाता है। उसके बाद का पॉइंट है नियर लेटरल बॉर्डर हैज अ स्ट्रॉन्ग राउंडेड रिज, जो लेटरल बॉर्डर है वहाँ पे कोस्टल सरफेस में जो लेटरल बॉर्डर है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग राउंडेड रिज प्रेजेंट होती है। स्ट्रॉन्ग राउंडेड रिज प्रेजेंट होती है वो कोस्टल सरफेस की एक मतलब पहचान है। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन दूसरी सरफेस जो है वो डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्केप्यूला, जो स्पाइन ऑफ स्केप्यूला है, अपन बात की थी साइड डिटर्मिनेशन में भी कि स्पाइन जो है वो डोर्सल सरफेस में प्रेजेंट है। जो स्पाइन ऑफ स्केप्यूला है वो अटैच है कहाँ से? डोर्सल सरफेस से। और स्पाइन ऑफ स्केप्यूला प्रेजेंट होने की वजह से इसे 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है जो डोर्सल सरफेस है। कौन कौन से पार्ट? एक तो स्मॉल सुप्रास्पाइनस एंड ग्रेटर इंफ्रास्पाइनस। जो इंफ्रास्पाइनस है वो ग्रेटर होता है, सुप्रास्पाइनस स्मॉल होता है। अब उसके बाद का पॉइंट है द 2 फोसा आर कनेक्टेड बाय द स्पाइनोग्लेनोइड नोच, जो एक स्पाइनोग्लेनोइड नोच लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, जो एक नोच जैसा प्रेजेंट होता है, वो दोनों सरफेस है इसके द्वारा कनेक्टेड होता है। दोनों सरफेस कौन सा है? सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा है वो किसके द्वारा कनेक्टेड है? स्पाइनोग्लेनोइड नोच, स्पाइनोग्लेनोइड नोच के साथ नोच के द्वारा कनेक्टेड है। उसके बाद का पॉइंट है थ्रू दिस नोच सुप्रास्केपुलर नर्व पास, जो सुप्रास्केपुलर नर्व है वो पास होती है। अगर वाइवा में आपको पूछा जाए कि मतलब सुप्रास्केपुलर नोच है वो नर्व्स है वो कहाँ से पास होती है, तो आपको बताना है सुप्रास्केपुलर नोच से ये पास होती है। स्पाइनोग्लेनोइड नोच से ये कौन सी नर्व पास होती है? सुप्रास्केपुलर नर्व। अब उसके बाद की बात करते हैं अपन बॉर्डर्स के बारे में। तो मैंने बताया था कि एक ही चीज़ 2 है, कौन? सरफेस। बाकी सभी चीज़ें जो बॉर्डर्स है, एंगल है, ये सभी चीज़ें, या फिर बॉर्डर एंगल की बात की, ये सभी चीज़ें जो है वो 3 है। 3 में बॉर्डर्स की बात करते हैं अपन। बॉर्डर तो 3 है। लेटरल बॉर्डर जिसे एक्सिलरी बॉर्डर से भी जाना जाता है, दूसरा है मीडियल बॉर्डर जिसे वर्टेब्रल बॉर्डर से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वर्टेब्रल कॉलम के नज़दीक है, कॉमन है। अगर वर्टेब्रल कॉलम के नज़दीक मीडियल बॉर्डर है इसीलिए इसे वर्टेब्रल नाम से जाना था। और लास्ट है सुपीरियर बॉर्डर। अब सभी बॉर्डर के बारे में अपन को मतलब एक दो सेंटेंस से याद रखना है, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर में होता है तो इतना कंटेंट सफिशियंट है। अब उसमें एक तो मीडियल बॉर्डर का सबसे पहला पॉइंट है वो थिकेस्ट है, मतलब मोटी सी है।
कंपेयर टू अदर बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड केविटी, जो ग्लेनोइड केविटी है वहाँ के लोअर पार्ट से इंफीरियर एंगल तक ये लंबी हुई है। मतलब कहाँ से किसके किसके बीच में एक्सटेंशन अगर इसका पूछे तो इंफीरियर सरफेस ऑफ ग्लेनोइड केविटी अथवा इंफीरियर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड केविटी टू इंफीरियर एंगल। अब दूसरा एक यहाँ पे एक मस्त मतलब जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो इंफ्राग्लेनोइड एंगल। इंफ्राग्लेनोइड एंगल इज ए एलिवेशन है जो ग्लेनोइड केविटी के नीचे प्रेजेंट है, और ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसे सुप्राग्लेनोइड, जो सुप्राग्लेनोइड एंगल कहा जाता है। अब दूसरा है मीडियल वर्टेब्रल, मतलब जो मीडियल बॉर्डर है अथवा वर्टेब्रल बॉर्डर है उसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सबसे लंबी बॉर्डर है। ये क्या थी, लेटरल बॉर्डर वो थिकेस्ट थी, लेटरल बॉर्डर जो है वो थिकेस्ट थी, और ये मीडियल बॉर्डर जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन तो दूसरा पॉइंट है एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर टू इन्फीरियर एंगल। जो सुपीरियर एंगल है इसके इन्फीरियर एंगल इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। अब दूसरा है अपना के सुपीरियर सरफेस, जो थर्ड सरफेस है वो सुपीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस इज द थिनेस्ट सरफेस। सबसे मतलब कंपैरिजन में अगर आप इसको याद रखते हैं तो आसान रहेगा। लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट है, मीडियल बॉर्डर लॉन्गेस्ट है, और सुपीरियर जो बॉर्डर है वो मतलब थिनेस्ट है। अपन को ये चीज़ें भी मतलब याद रखते अगर कंपैरिजन में चलेंगे तो आसान रहेगा। सो थिनेस्ट बॉर्डर एंड शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटी है। एक्सटेंड फ्रॉम द सुप्रास्केपुलर नोच, सुप्रास्केपुलर टू नोच टू सुपीरियर एंगल। जो सुपीरियर एंगल है और सुप्रास्केपुलर नोच है इन दोनों के बीच में एक्सटेंशन है इसका, मतलब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल कितने हैं, टोटल 3 एंगल है। बात की थी कि तीन याद रखना है स्केपुला के बारे में। 3 एंगल कौन से, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल। कितने एंगल, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल एंगल। जो सुपीरियर एंगल कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, लाइज एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। अब इंफीरियर एंगल की बात करते हैं तो जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर, जो लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर है उसके जंक्शन पॉइंट पे ये इंफीरियर एंगल प्रेजेंट है। और लास्ट है लेटरल एंगल, लेटरल एंड बियर ग्लेनोइड केविटी। अब लेटरल पार्ट में ग्लेनोइड केविटी प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल एंगल पे प्रेजेंट है। और शोल्डर जॉइंट, मतलब ये जो ग्लेनोइड केविटी है वो ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। सो शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन में आर्टिकुलेशन में 2 बोन का हिस्सेदारी है, स्केपुला और ये क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। अब उसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। टोटल 3 प्रोसेस है, सभी 3 याद रखने हैं। स्पाइन ऑफ स्केपुला एक है प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस। और थर्ड प्रोसेस है इसका कौन सा, कोरेकॉइड प्रोसेस। सो अब हम तीनों प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्पाइन ऑफ स्केपुला, तो सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, जो सेल्फ है उसके लाइक प्रोजेक्शन है इसका ऑन द अपर पार्ट ऑफ द डोर्सल सरफेस, जो पीछे की सरफेस है उसके अपर पार्ट में ऑफ स्केपुला। एंड ट्रायंगुलर इन शेप, जो ट्रायंगुलर होता है उनके शेप का है। ट्रायंगुलर तो जाहिर सी बात है 3 बॉर्डर होगी उसकी, तो 3 बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जो है वो फ्री एंड थिक एंड राउंडेड बॉर्डर है। जो लेटरल बॉर्डर है वो फ्री है, कंपेयर टू अदर बॉर्डर इज थिक एंड राउंडेड बॉर्डर। दूसरी पॉइंट है उसका एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर फ्यूज्ड विद द डोर्सल सरफेस, मतलब एंटीरियर बॉर्डर जो है वो अपन को दिखती नहीं है। क्यों, क्योंकि वो डोर्सल सरफेस के साथ फ्यूज हुई है, तो अपन को दिखेगी नहीं, इसीलिए उसको एंटीरियर बॉर्डर इज फ्यूज्ड विद द डोर्सल सरफेस। उसके बाद है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर इज सबक्यूटेनियस, मतलब जस्ट स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है, हैज अपर लिप एंड लोअर लिप, 2 लिप है। सो अपन पोस्टीरियर बॉर्डर को फील कर सकते हैं। अब सरफेस के बारे में बात करते हैं। सरफेस कितनी, 2 है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस इज कॉनकेव, हेल्प टू फॉर्म सुप्रास्पाइनस फोसा, मतलब सुप्रास्पाइनस फोसा है वो फॉर्म करने में हेल्प करता है। और दूसरा है लोअर सरफेस इज ए कॉन्वेक्स। लोअर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है। सॉरी ये मेरा मतलब मोबाइल थोड़ा हिल रहा है ना, इसीलिए ये पीडीएफ मतलब आगे पीछे हो रही है। सो लोअर सरफेस इज ए कॉन्वेक्स, हेल्प्स टू फॉर्म इंफ्रास्पाइनस फोसा। जो इंफ्रास्पाइनस फोसा है उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब बात, इसके 2 एंड होते हैं इसके। अभी बात किसकी चल रही है अपनी, स्पाइन ऑफ स्केपुला की। जो स्पाइन ऑफ स्केपुला है उसकी बात कर रहे हैं अपन, तो उनमें इसके 2 एंड होते हैं, मीडियल एंड एंड लेटरल एंड। अब दूसरा प्रोसेस आ गया एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस वो एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट सब क्लेविकल में अपन बात किए थे कि जो क्लेविकल का लेटरल एंड है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। सो एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में बात करें तो अराइज फ्रॉम द नियरली लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन एंड प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। जो स्पाइन है, स्पाइन ऑफ स्केपुला जो अपन पढ़े, इसका लेटरल एंड से ये अराइज होता है, और ये इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, आगे बढ़ता है ये कहाँ, तो फॉरवर्ड आगे बढ़ता है, प्रोजेक्ट टू सब प्रोजेक्ट
एक्रोमियन प्रोसेस। दूसरा पार्ट है सबक्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस मतलब इसको अपन जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट है तो उसे फील कर सकते हैं। एंड ओवरहैंग्स द ग्लेनोइड कैविटी मतलब ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है। सो वर्ड्स यूज किया है ओवरहैंग द ग्लेनोइड कैविटी। उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में, मतलब कितने बॉर्डर्स होती है। तो इसकी दो बॉर्डर्स है, मीडियल बॉर्डर जो शॉर्ट एंड कंटिन्यूअस विद द अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, जो अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है उसके साथ कंटिन्यूअस होता है। इट बियर एन ओवल फेसिएट फॉर आर्टिकुलेशन विद द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। अपने बात की थी कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है वो फॉर्मेशन में ये एक्रोमियन प्रोसेस मतलब हेल्प जवाबदार है। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि ओवल फेसिएट प्रेजेंट है जो आर्टिकुलेट करता है लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। दूसरा पॉइंट है लेटरल बॉर्डर के बारे में, जो कंटिन्यूअस विद द लोअर लिप, मतलब लोअर लिप का कंटिन्यूएशन ही है। वो ऊपर वाला जो था वो मतलब जो मीडियल बॉर्डर थी वो अपर लिप का कंटिन्यूएशन था। मीडियल बॉर्डर जो है वो अपर लिप का कंटिन्यूएशन था और ये जो लोअर लिप है कंटिन्यूअस विद द लोअर लिप। ठीक है, अब इसके बाद में एक्रोमियन एंगल, एक्रोमियन एंगल। फिर अब सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो सरफेस कितनी, दो सरफेस, इसमें दो बॉर्डर दो सरफेस है। और स्पाइन में क्या था, तीन बॉर्डर और दो सरफेस थी। इसमें तो दो याद रखें। अगर आप कंपैरिजन में याद रखते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आसान पड़ेगा। और अगर मतलब ऐसे ही रट्टा मारने जाएंगे तो थोड़ा मतलब आगे पीछे होने का चांस रहता है। तो सरफेस के बारे में बात करें तो सुपीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है वो रफ होती है, मतलब खुरदुरी होती है। एंड इन्फीरियर सरफेस और सबक्यूटेनियस मतलब अपन फील कर सकते हैं जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट होने की वजह से। अब इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो वो स्मूथ होती है, इन्फीरियर सरफेस स्मूथ होती है। अब थर्ड प्रोसेस एंड लास्ट प्रोसेस है वो कोरेकोइड प्रोसेस। इट अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ स्केप्यूला। जो हेड ऑफ स्केप्यूला है उसके अपर पार्ट से ही अराइज होता है। एंड लाइज बिलो द क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे ये मतलब प्रेजेंट है। लोअर पार्ट ऑफ द रूट इज मार्क बाय द सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। जो अपने इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल और सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल की बात की, ये सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल है। सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल मतलब जो ग्लेनोइड ट्यूबरकल है उसके ऊपर और नीचे एक मतलब ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसे सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल कहा गया और नीचे जो प्रेजेंट है उसे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल कहा है। सो लोअर पार्ट ऑफ द रूट इज मार्क बाय द सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। इसका कोर्स की बात करें तो एट फर्स्ट मतलब ये कैसे उभर निकला हुआ है। तो एट फर्स्ट इट असेंड्स स्लाइटली एंड अपवर्ड एंड मीडियली, पहले ऊपर जाता है फिर मीडियली एंड देन एब्रप्ट मतलब सीधे वो बेंड हो जाता है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड एंड लेटरली, बेंड फॉरवर्ड एंड लेटरली। दूसरा पॉइंट है इट दस इन डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट। सो जो कोरेकोइड प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग पार्ट एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट। अब हॉरिजॉन्टल पार्ट की मतलब बात करें तो इसमें टू बॉर्डर है टू सरफेस है, किसकी तरह, एक्रोमियन प्रोसेस की तरह ही है। टू बॉर्डर टू सरफेस, बॉर्डर कौन सी, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। एंड सरफेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। अब देखते हैं ओसिफिकेशन सेंटर। ओसिफिकेशन सेंटर क्या, आपको एक कागज में ही लिख लेना है, सबका याद रखना है। जो क्लेविकल है उसका प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर 2 था और इसका प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर 1 ही है, ये चीज़ याद रखें। और सेकेंडरी सेंटर 7 है जो ओसिफिकेशन सेंटर है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल, जो सेरेटस एंटीरियर मसल्स जो है वहाँ पे पैरालिसिस होने की वजह से रिंगिंग ऑफ द स्केप्यूला, जो स्केप्यूला है उसका रिंगिंग हो जाता है। दूसरा पॉइंट है स्केफोइड। स्केप्यूला इज डेवलपमेंटल एनोमेली, जो स्केफोइड स्केप्यूला इज डेवलपमेंटल एनोमेली है और इन विच मीडियल बॉर्डर, जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे ये होता है। अटैचमेंट की बात करते हैं अपन। अटैचमेंट इसमें थोड़े मतलब ज़्यादा दिए हैं, आपको जितना मतलब याद होता है उतना ही आप याद रखिएगा। अब मैं सबसे पहले अटैचमेंट है ओरिजिन, मतलब कितनी मसल्स अराइज होती है स्केप्यूला से, उसमें से सब स्केप्यूलरिस मसल। सब स्केप्यूलरिस मसल इज अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रा स्केप्यूलर फोसा। जो सुप्रा स्केप्यूलर फोसा है वहाँ के मीडियल 2/3 से ये अराइज होती है, कौन सी, सब स्केप्यूलरिस मसल्स। अब दूसरा है सुप्रा स्पाइनेटस। सुप्रा स्पाइनेटस इज अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रा स्पाइनस फोसा। जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है वहाँ से ये अराइज होती है। ये याद रखना कि ये अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रा स्पाइनस फोसा, दो मसल्स से सब स्केप्यूलरिस एंड सब सुप्रास्पाइनेटस। अब दूसरा है इंफ्रास्पाइनेटस, तो अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ इंफ्रास्पाइनस फोसा। जो इंफ्रास्पाइनस फोसा है वो इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ से अराइज होती है और सुप्रास्पाइनस फोसा में से अराइज होती है। अब उसके बाद का पॉइंट है टेरस माइनर, मतलब टेरस माइनर जो है अराइज फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ अपर 2/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर। जो डोर्सल सरफेस है अपर 2/3 का, उसका लेटरल बॉर्डर से ये अराइज होता है।
उसके बाद पॉइंट है टेरेस मेजर मसल। माइनर की बात की, अपन मेजर के बारे में बात करेंगे। तो मेजर में क्या है, अराइज फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर 1/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर। जो लेटरल बॉर्डर है उसका लोअर 1/3 से अराइज होता है। अब कोरेकोब्रेकियालिस चौथी मतलब कौन सी छठी मसल से अपनी, कोरेकोब्रेकियालिस। तो अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस। जो कोरेकोइड प्रोसेस है उसके टिप, टिप मतलब ऊपर से, मतलब जस्ट आगे जो पॉइंट होता है ना, वहाँ से वो अराइज होती है। उसके बाद है डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल्स की ओरिजिनल लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके लेटरल बॉर्डर से अराइज होती है। कौन सी, डेल्टोइड। अब ये बाइसेप्स मसल है। बाइसेप्स इज इंपॉर्टेंट मसल्स फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो 5 मार्क के क्वेश्चन में बाइसेप्स इंपॉर्टेंट मसल्स में है। तो बाइसेप्स उसका नाम क्यों पड़ा है, इसके दो हेड हैं बाइसेप्स, सो शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड वो कोरेकोइड प्रोसेस में से अराइज होती है, और लॉन्ग जो हेड है जो है वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से अराइज होती है। कहाँ से, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। ये आपको याद रखना है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड है वो कोरेकोइड प्रोसेस से अराइज होती है, और लॉन्ग हेड है वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से अराइज होती है। उसके बाद बात करते हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स भी इंपॉर्टेंट मसल्स है जो मतलब आर्म्स के पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है। सो ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग है, ट्राइसेप्स के टोटल 3 हेड होते हैं, मतलब मीडियल, लेटरल और लॉन्ग हेड। सो लॉन्ग हेड अराइज होता है कहाँ से, स्केप्यूला से। स्केप्यूला के इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, अपन 2 ट्यूबरकल ग्लेनोइड के पढ़े, सुप्रा और इंफ्रा, उनमें से इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से कौन सा अराइज होता है, ट्राइसेप्स। अब यहाँ पे अगर ये याद रखना चाहो तो ये लॉन्ग हेड मतलब बाइसेप्स का लॉन्ग हेड है वो सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से अराइज होता है, और ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वो इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से अराइज होता है। ये आप कंपैरिजन में याद रख सकते हैं। ये हो गई ओरिजिन्स की मसल। ओरिजिन की टोटल 9 मसल्स है। कौन कौन सी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। सबस्केप्युलारिस, दूसरा है सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर, कोरेकोब्रेकियालिस, डेल्टोइड, बाइसेप्स, और लास्ट है ट्राइसेप्स। अब इंसर्शंस की बात करते हैं तो इंसर्शन में है सेरेटस एंटीरियर मसल्स, जो ऑन द कोस्टल सरफेस, जो कोस्टल मतलब एंटीरियर सरफेस जो है, जो कॉन्केव होती है, उसके मीडियल बॉर्डर पे ये इंसर्ट होती है। दूसरा है लेवेटर स्केप्यूले, जो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर के डोर्सल एस्पेक्ट में ये इंसर्ट होती है। कौन, लेवेटर स्केप्यूला। थर्ड मसल्स है रोम्बोइडियस माइनर। जो रोम्बोइडियस माइनर है वो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर के डोर्सल एस्पेक्ट में ये इंसर्ट होती है। अब फोर्थ मसल है रोम्बोइड मेजर, माइनर और मेजर, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर, मतलब दोनों एक ही जगह पे वो इंसर्ट होती है, मतलब ऊपर नीचे होती होगी थोड़ा। अब फिफ्थ मसल है ट्रेपेजियस मसल, अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन एंड इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। जो एक्रोमियन प्रोसेस है वहाँ पे इंसर्ट होती है। अब लास्ट है पेक्टोरलिस मेजर, माइनर सॉरी, मेजर तो कहाँ पे था, मेजर क्लेविकल में था ना, ये माइनर है। माइनर मसल्स है सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। जो कोरेकोइड प्रोसेस है उनके सुपीरियर सरफेस में ये इंसर्ट होती है। सो यहाँ पे मतलब अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है क्लेविकल के बारे में अपन स्टडी की, सुपरफिशियल अगर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले अपने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की, साइड डिटर्मिनेशन, फिर सरफेस। सरफेस में दो एक ही चीज़ है, वो दो है, स्टार मार्क किया हुआ है, बाकी सभी चीज़ें 3 है। 3 चीज़ में कौन कौन है, बॉर्डर है, एंगल है और प्रोसेस है। फिर उसके अटैचमेंट के बारे में बात की है अपन ने, और क्लिनिकल एनाटॉमी की बारे में बात की है। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।